पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो वीर था वह एक पेड़ के पीछे से गोल्डन कलर के पंख वाले मधुमक्खी के छत्ते को देखता हुआ कहता है। रानी मधुमक्खी जब भी आती है वह सिर्फ फूल के अंदर से रस को इकट्ठा करती है और वापस छत्ते के अंदर चली जाती है। शायद ऐसा हो सकता है कि इस छत्ते के अंदर रानी मधुमक्खी की दूसरी पीढ़ी का सुपर एलियन हो सकता है। वहीं अब यह जो सीन था यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम सुबह का टाइम देखते हैं जहां पर रानी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर बहुत सारे हरे कलर की मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था और इनसे फाइट करने के लिए रानी मधुमक्खी अपनी सेना में से गोल्डन कलर के पंख वाले मधुमक्खियों को भेज देती है। और वीर पेड़ के पीछे से इन्हें देखता हुआ कहता है, लगता है ये ग्रीन कलर की जो मधुमक्खियां यह रानी मधुमक्खी के अंडों को चुराने के लिए आए हैं। और ये ग्रीन कलर की जो मधुमक्खियां हैं यह अंडों को चुराने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट क्यों लगा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि छत्ते के अंदर से रानी मधुमक्खी इन्हें रोकने के लिए आ जाती हैं और रानी मधुमक्खी अपने पास आने वाली सभी हरे कलर की मधुमक्खियों को किल कर देती हैं। और वीर यह चुपचाप देखते हुए कहता है, यह सब क्या है। तभी हम सामने की तरफ देखते हैं हरे कलर के सिर वाली मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से रानी मधुमक्खी के अंडों को चुरा कर ले जाती हैं और उसी वक्त रानी मधुमक्खी उन्हें रोकने के लिए आ जाती है। और जैसे ही रानी मधुमक्खी इन्हें रोकने के लिए आती है तो जितने भी हरे कलर की गर्दन वाली मधुमक्खियाँ थी वह यह इस जगह से उड़कर दूर जाने लगती है। वीर इन्हें उड़कर दूर जाते हुए देखते हुए कहता है, मुझे देखना होगा कि आखिरकार इन्होंने इन्हें चुराने के बाद में आगे की क्या योजना बनाई है। और फिर जो वीर था वह इन मधुमक्खियों का पीछा करता हुआ इनके पीछे जाने लगता है और हरे कलर के सिर वाली मधुमक्खियों का पीछा करता हुआ वीर कहता है, पता नहीं यार ये आखिरकार जा कहाँ रही हैं। और वीर जो था वह इसी तरीके से इन मधुमक्खियों का पीछा करता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद में हरे कलर के सिर वाली जो मधुमक्खियां थी वह एक हरे कलर की मकड़ी के सामने रानी मधुमक्खी के अंडों को पटक देती हैं और यह हरे कलर की जो मकड़ी थी यह उन सभी अंडों को खाने लगती है। यह सब कुछ देखने के बाद में जो वीर था वह सोचने लगता है और कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जितने भी हरे रंग की गर्दन वाले जो मधुमक्खियां यह इस हरे कलर की मकड़ी की बात क्यों मान रही हैं। ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से अपने प्रोफेसर मंत्र का यूज करता है और अपने सामने अंडे खा रही उस हरे कलर की मकड़ी टाइप सुपर एलियन को स्कैन करता है। तो वीर को पता चलता है कि यह जो मकड़ी है यह फर्स्ट जनरेशन की सुपर एलियन है। साथ ही इस हरे कलर की मकड़ी टाइप सुपर एलियन को खाते हुए देखकर वीर कहता है, मुझे लगता है कि यह अपने लिए कुछ जो अंडे थे वह इकट्ठा कर रही है। ऐसा हो सकता है कि यह किसी के लिए यह खाना ले जाने की कोशिश कर रही है। वीर इस हरे कलर की मकड़ी टाइप सुपर एलियन को देखते हुए ऐसा सोच रहा था तभी वीर की आंखें सामने की तरफ देखकर चौड़ी हो जाती है, क्योंकि इस हरे कलर की मकड़ी टाइप सुपर एलियन के पीछे एक और छोटी मकड़ी आ जाती है जिसे देखने के बाद में वीर समझ जाता है कि यह इसका बच्चा है। और वीर को यह भी समझ में आ जाता है कि यह जो मकड़ी है वो जो छोटी मकड़ी यह जरूरी दूसरे जनरेशन की मकड़ी है। और यह सोचने के बाद में जल्दी से जो वीर था वह सी ऑफ सोल से लिटिल एंजल को बुलाता है और इस बड़ी मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और लिटिल एंजल भी बहुत ही स्पीड से बड़ी मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि जो वह बड़ी मकड़ी थी वह लिटिल एंजल के ऊपर अपने पिछवाड़े से बहुत सारे जाल फेंक देती है और लिटिल एंजल को वहीं पर रोक देती है। और दोनों की दोनों मकड़ियाँ थी वह लिटिल एंजल को पूरी तरीके से घेर कर उसे पूरी तरीके से जाले में फंसा लेती है और लिटिल एंजल इससे बचने के लिए अपनी तलवार को आगे करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो दोनों मकड़ी टाइप सुपर एलियन अपने पिछवाड़े से लगातार जाले निकालते हैं और यह बहुत ही स्पीड से लिटिल एंजल को जाल में फंसा लेते हैं। वहीं जो वीर था वह इस हरे कलर की मकड़ी टाइप सुपर एलियन की जाल फेंकने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता है। जैसे ही वीर को यह समझ में आता है तो जल्दी से जो वीर था वह मयूर क्रॉसबो को बुलाता है और उसके अंदर से तीर को चला देता है। और वीर के द्वारा चला गया तीर बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और वह तीर आगे बढ़ते हुए सीधे ही मकड़ी के पिछवाड़े में धंस जाता है और उसकी मुंह की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह तीर मकड़ी के आर पार निकलता है तो वीर कहता है, चलो एक तो गया। और उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपने एक सफलतापूर्वक शिकार किया है और आपने एक सुपर एलियन का शिकार किया है जो शैतान जैसी आंख वाली मकड़ी है और आपको डेविल आई स्पाइडर की डेविल सोल प्राप्त हुई है। साथ ही आपको एक जीनो एसेंस भी प्राप्त हुआ है। इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद में वीर हंसता हुआ कहता है, इस बार तो मजे आ गया है कि मुझे सेकंड जनरेशन की डेविल आई स्पाइडर की डेविल सोल प्राप्त हुई है। जब वीर ये सोच रहा था तो उसी वक्त हम देखते हैं कि वह हरे कलर की बड़ी मकड़ी
जो थी वह वीर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड से आती है। तो वीर कहते हैं आ जाओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अटैक कैसे करते हैं। और फिर क्या था, जो वीर था वह भी मकड़ी टाइप सुपर एलियन की जो प्रथम पीढ़ी थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी मुट्ठी कसता है। और फिर क्या था, वह इस अटैक को करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है। जैसे ही वीर को लगता है कि अब वह इस एनर्जी को और ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो हर एक लड़की आंखों वाली जो ये मकड़ी थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इसी वक्त एकदम से हम देखते हैं कि यह जो मकड़ी थी वह वीर के ऊपर अटैक कर देती है और वीर इस मकड़ी के अटैक से एकदम से बचता है जो कि बाल बाल था। और फिर क्या था, जो मकड़ी थी लगातार वीर के चारों तरफ कूदती है और अटैक करने के लिए। तो वीर भी इस मकड़ी से लगातार बचता रहता है और कहता है अरे यार ये मकड़ी क्या कर रही है, यह अपनी आंखों से किसी को भी पोजेस कर सकती है और अपने अंदर नियंत्रित कर सकती हैं। वीर यहाँ पर लगातार इस हर एक लड़की मकड़ी की अटैकों से बचता रहता है और उसी वक्त जो होली एंजल थी वह वीर को बचाने के लिए आ जाती है और वीर भी इस अटैक से बचने के बाद में घूमता है और मयूर क्रॉसबो को बुलाता है और अपने मन में सोचता है मुझे इस मकड़ी की आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर मैंने इसकी आंखों में देख लिया तो मैं उसके नियंत्रण में चला जाऊंगा जो कि बहुत ही बुरा होगा। और वीर ऐसा सोचने के बाद में क्या था, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और मयूर क्रॉसबो को मकड़ी के ऊपर निशाना साध कर उसके अंदर के तीर को छोड़ देता है। जैसे ही वीर तीर को छोड़ता है तो वह तीर बहुत ही स्पीड से इस हर एक लड़की मकड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वह मकड़ी के पास जा रहे थे तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो होली एंजल थी यानी लिटिल एंजल थी वह भी ऊपर से इस हर एक लड़की मकड़ी के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे ही होली एंजल का अटैक इस मकड़ी के ऊपर लगता है तो उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने सफलतापूर्वक शिकार किया है और आपको कोई भी डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई है और आपको इसके अंदर से एक जीनो एसेंस प्राप्त होगा। यह सब कुछ पढ़ने के बाद में जो वीर था वह पसीना पहुँचते हुए कहते हैं आज तो मैंने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई दी थी, लेकिन यार ये बहुत बुरा हुआ कि मुझे इस मकड़ी टाइप सुपर एलियन की एक भी डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई, मतलब इसकी नहीं हुई है। अगर इसकी हो जाती तो बढ़िया होता। और फिर क्या था, जो वीर था वह आगे बढ़ता है और फिर जो था वह उस मकड़ी के अंदर से जीनो एसेंस को बाहर निकालने लगता है। तभी जो पीछे से वह सिल्वर फॉक्स थी वह वीर के हाथ की जीनो एसेंस को देख लेती है और इधर वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक जीनो एसेंस प्राप्त किया है। जब वीर का ध्यान इस नोटिफिकेशन पे होता है तो उसी वक्त इधर जो सिल्वर फॉक्स थी वह जल्दी से वीर के हाथ के इस जीनो एसेंस को अपने मुंह में ले लेती है और यह देखकर जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ए भगवान सिल्वर फॉक्स, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इसे क्यों खाया, मैं इसे खाना चाहता था नहीं। और फिर क्या था, इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा। टाटा बाय बाय।